लॉ एंड मॉरलिटी। फ्रेंड्स, आपने कई बार ये टर्म्स सुनी होंगी। हालांकि इन दोनों टर्म्स का मतलब अलग अलग स्टडीज में एक दूसरे के बिना भी किया जाता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में देखें तो लॉ और मॉरलिटी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज की इस वीडियो में हम इसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ केसेस भी देखेंगे जिनसे आपको लॉ और मॉरलिटी का संबंध पता लगेगा और यह एक दूसरे से किस तरीके से अलग है यह भी पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। लॉ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स का सेट है जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव द्वारा इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, जिससे ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज मोरालिटी? So morality is a set of beliefs, values, principles and behavior standards created and enforced by society. अगर हम सिंपल शब्दों में morality को समझें तो इसका मीनिंग यह है कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे अगर मान लीजिए आप सड़क पे हैं और कोई ब्लाइंड पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है और अगर आप उसकी हेल्प कर देते हैं तो ये आपके मॉरल कैरेक्टर को या बिहेवियर को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर कोई भूखा आपसे रोटी मांगता है या कुछ खाने का सामान मांगता है और आप उसकी हेल्प कर देते हैं तो यह भी आपके मॉरल बिहेवियर को दर्शाता है। सभी लॉज में मॉरलिटी का एलिमेंट नहीं होता, उसी प्रकार सभी मॉरलिटीज लॉ नहीं होती, लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनमें लॉ और मॉरलिटी दोनों होते हैं। लॉ और मॉरलिटी को और अच्छे से समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन ए जो वेजिटेरियन है और दूसरा पर्सन बी है जो नॉन वेजिटेरियन है। अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी को देखें तो बी नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहा है, तो ए के लिए यह एक्ट मॉरल नहीं है लेकिन लीगल तो रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को कंज्यूम करने से प्रोहिबिट करता हो। वहीं दूसरी ओर अगर हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को देखें तो ए मॉरली भी ठीक है और लीगली भी ठीक है, क्योंकि बी के लिए वेजिटेरियन होना गलत नहीं है लेकिन ए के लिए नॉन वेजिटेरियन होना गलत है। मॉरलिटी सबके लिए अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट आपके लिए इमोरल है तो दूसरे के लिए भी इमोरल होगा। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि एक के लिए नॉन वेजिटेरियन होना इमोरल है तो दूसरे के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट हम इस चार्ट को समझते हैं। कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो लीगली भी गलत होते हैं और मॉरली भी गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना, मर्डर करना, यह लीगली भी गलत है और मॉरली भी गलत है। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जो लीगली तो सही हैं लेकिन मॉरली गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड या मदर की हेल्थ रिस्क में हो तो अबॉर्शन करना, लिव इन रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि इमोरल एक्ट सभी के लिए इमोरल हो। लिव इन रिलेशनशिप किसी के लिए मॉरल होता है तो किसी के लिए इमोरल होता है। यह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। और कुछ ऐसे एक्ट्स भी होते हैं जो लीगली गलत होते हैं लेकिन मॉरली सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेगिंग। अब हम लॉ और मॉरलिटी का डिफरेंस समझते हैं। फर्स्ट, लॉ एक्सटर्नल सोर्सेज यानी रूल से रेगुलेट होता है, लेकिन मॉरलिटी इंटरनल सोर्सेज जैसे कि कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा से रेगुलेट होता है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट लॉ में ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि लॉ सभी के लिए सेम होता है, लेकिन मॉरलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। थर्ड डिफरेंस, लॉ को वायलेट करने पर पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन मॉरलिटी को वायलेट करने पर पनिशमेंट तो नहीं मिलती लेकिन मन में गिल्ट फीलिंग रहती है। फोर्थ, लॉ को स्टेट रेगुलेट करता है लेकिन मॉरलिटी को सोसाइटी रेगुलेट करती है। फिफ्थ, लॉ को हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, वहीं मॉरलिटी को हम एथिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। एंशिएंट टाइम्स में लॉ और मॉरलिटी में कोई डिफरेंस नहीं था। हिंदू लॉ के मेजर सोर्सेज जैसे कि वेद और स्मृति में भी लॉ और मॉरलिटी को अलग नहीं माना था।
एंशियंट टाइम्स में लॉ और मॉरलिटी सेम हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में लॉ और मॉरलिटी को लगभग अलग अलग माना जाता है। और मॉडर्न टाइम्स में जहां हम लीगल एथिक्स को यूज करते हैं, वहां लॉयर्स और जजेस की प्रोफेशनल ऑनेस्टी को ध्यान में रखा जाता है। अब हम लॉ और मॉरलिटी के रिलेशनशिप को समझते हैं। फर्स्ट, मॉरल्स एज बेसिस ऑफ लॉ। जनरली लॉज मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। दोनों ही सोसाइटी में इंडिविजुअल के कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। लॉ का ओरिजिन भी मॉरल से हुआ है। सेकेंड, मॉरल्स एज टेस्ट ऑफ लॉ। कुछ ज्यूरिस्ट का यह मानना है कि लॉ और मॉरल्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसा लॉ जो मॉरल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट को ऐसा लॉ रिमूव कर देना चाहिए। लॉ सही है या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि लॉ और मॉरल्स कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रहे हो। थर्ड, मॉरल्स एज एंड ऑफ लॉ। लॉ का पर्पस जस्टिस दिलवाना होता है और मॉरल्स का पर्पस सोसाइटी में सिक्योरिटी और रीजनेबल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना होता है। जो मॉरल्स का ऑब्जेक्टिव होता है वही लॉ का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का लॉ और मॉरलिटी से रिलेटेड क्या व्यू पॉइंट है। एनालिटिकल स्कूल का ये मानना है कि लॉ और मॉरलिटी सेम नहीं है। मॉरल्स को लॉ से सेपरेट करके पढ़ना चाहिए। जॉन ऑस्टिन का कहना था कि लॉ का मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके इनका डिफरेंस बताया था। सोशियोलॉजिकल और नेचुरल लॉ स्कूल का ये मानना है कि लॉ और मॉरलिटी सेम होते हैं। लॉज मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। अब हम लॉ और मॉरलिटी से रिलेटेड HLA हार्ट और लॉन फुलर की डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं। HLA हार्ट पॉजिटिविस्ट थे, इसलिए वह लॉ और मॉरलिटी के बीच के कनेक्शन को नहीं मानते थे, लेकिन वो यह मानते थे कि लॉ और मॉरलिटी के बीच क्लोज कनेक्शन है और लॉ का डेवलपमेंट मॉरलिटी से काफी इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने कहा था कि लॉ में कोई मॉरल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। लॉ सिर्फ लॉ है, उसे मानना या ना मानना ये मॉरल क्वेश्चन को रेज करता है, लेकिन लॉ को लॉ नहीं मानना सिर्फ इस रीजन से कि वो इमोरल है तो ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को रेज करता है। मॉरलिटी आखिर क्या है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर हम लॉ की वैलिडिटी डिसाइड करने के लिए मॉरल एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। वहीं दूसरी ओर फुलर नेचुरलिस्ट थे और उनका ये मानना था कि लॉज के थ्रू हम सोशल ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन बिहेवियर रेगुलेट किया जा सकता है। वह ये मानते थे कि हमारा लीगल सिस्टम जस्टिस के नॉर्म से डेराइव हुआ है, जिनमें मॉरल एस्पेक्ट भी हैं। उनके हिसाब से लॉ एक लॉ ही नहीं है अगर वो बेसिक कोड को ही फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ बेसिक कोड एथिकल वैल्यूज पर बेस्ड नहीं है, बल्कि रैशनैलिटी पर बेस्ड है। फुलर ने 8 लीगल प्रिंसिपल्स बताए थे। फर्स्ट, लॉ जनरल होना चाहिए। सेकंड, पब्लिकली अनाउंस किया जाना चाहिए, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना चाहिए। थर्ड, प्रोस्पेक्टिव नेचर का होना चाहिए, मींस पास्ट के एक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। फोर्थ, क्लियर और इंटेलिजिबल होना चाहिए। फिफ्थ, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए। सिक्स्थ, कांस्टेंट होना चाहिए, विच मींस कॉन्टिन्यूअसली रोज रोज चेंज नहीं होना चाहिए। सेवेंथ, ओबे करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए। एट्थ, इस तरीके से एडमिनिस्टर होना चाहिए जिससे उसका ऑब्वियस और अपेरेंट मीनिंग डाइवर्ज ना हो। तो ये 8 लीगैलिटी के प्रिंसिपल्स फुलर ने बताए थे, जिनको हार्ट ने फर्दर क्रिटिसाइज भी किया था। अगर आपको लॉ और मॉरलिटी से रिलेटेड लीडिंग केस लॉज पढ़ने हैं तो मैं आपको कुछ केसेस के नाम बता देती हूँ। नंबर 1, बेकर वर्सेस हॉपकिंस 1959 का केस है। नंबर 2, डुडले वर्सेस स्टेफिन्स 1884 का केस है ये। थर्ड, बोलम वर्सेस फ्राइडेन हॉस्पिटल 1957। फोर्थ, क्लार्क वर्सेस मैकलेनन 1983। फिफ्थ, प्रेटी वर्सेस द यूनाइटेड किंगडम 2002। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।